अभी एक बात बहुत अच्छी थी कि भाग्य परस पुरुषार्थ। दोस्तों, इस दुनिया में अगर साक्षात लक्ष्मी जी भी आपके घर पे आ जाए, लेकिन अगर आप उसका यूज करना ना जानो, तो फिर वो लक्ष्मी आपके यहाँ से चली जाएगी। मैंने देखा है अपने लाइफ में, और आपने तो सुना भी होगा। एक ही माँ बाप की दो संतानें, एक कहाँ से कहाँ पहुंचा। सोच के देखिए कि जिस समय दोनों का बंटवारा हो रहा होगा, उस समय मुकेश अंबानी को क्या बहुत ज्यादा चीजें मिली होगी और अनिल अंबानी को क्या बहुत कम चीजें मिली होगी। सेम चीज था। दोनों एक जगह से, एक ही जगह से स्टार्ट किए थे, लेकिन अनिल अंबानी कहाँ पहुंच गया और मुकेश अंबानी कहाँ पहुंच गया। तो भाग्य से ना चीजें नहीं बदलती। कहते हैं हमेशा, एक छोटा सा शेर है कि किस्मतें सोती है वहां बंद तहखाने में। किस्मतें सोती हैं जहां बंद तहखाने में, तलवारें पड़ी होती हैं जहां बंद मयानों में। अगर आपके हाथ में तलवार भी दे दिया जाए और बोले भाई युद्ध जीत के आ जाओ, सिकंदर बन जाओ, तुम युद्ध जीत सकते हो, लेकिन आप म्यान से तलवार ही मत निकालो, तो आपकी किस्मत कभी जागने वाली नहीं। दोस्तों, ये बिजनेस सेम प्लेटफॉर्म मुझे भी मिला था। 2005 से मैं इस बिजनेस में हूँ, और 2018 के बाद तो कमाल हो गया, क्योंकि डायरेक्ट दिनेश नेगी, रवि जोशी सर आगे बीच में, और डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करना इन्होंने शुरू किया। फिर तो सारी चीजें बदल गई। सारी चीजें बदल गई ओवरऑल। आज मैं अपनी इनकम सुबह सुबह जब खोल के देख रहा था, तो एक आईडी पे मेरे को 1 करोड़ 18 लाख रुपए दिखा, दूसरे पे लगभग 40 45 लाख दिखा, तीसरे पे जो एसएफसी था उस पे 25 30 लाख रुपए दिखा। मतलब 2 करोड़, अराउंड 2 करोड़ का अराउंड होने जा रहा है, और ये महज 4 5 सालों के अंदर हो रहा है। तो बिजनेस मेरे को जमीन से यहां तक लेके आ सकता है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को लेके आ सकता है। तो आपको लेके आ सकता है कि नहीं, आपको सोचना है। मेरे लिए भी वही सेम एलोवेरा जूस है, अश्वगंधा है, वही कंपनी का प्लान है, वही डायरेक्टर्स हैं, एआरएल में वही सारी चीजें, सिस्टम है जो ऑलरेडी चली आ रही है। तो ये जो चीजें सर ने मुझे दिया, या जो मुझे मिला, ये सारी चीजें दोस्तों आपको भी ट्रांसफर हुई है, आपको भी मिली है। आप वही प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आप उसी तरीके से मंडे का मंडे आपको कमीशन आता है। अगर आपका रिपोर्ट है तो सेम सर्किल आपका भी होता है, और फिर आपको आपके अकाउंट्स में पैसे जाते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस की बात करें तो मेरे को समझ में आता है कि कुछ चीजें हैं जहां पे हम डिफरेंस पे चले जाते हैं, जहां पे हमको बिजनेस समझ नहीं आता, जहां बिजनेस पकड़ नहीं पाते। जैसे बहुत साल पहले लोगों का मानना था कि जो ये पूरा जो ग्लोब है हमारा, ये जो पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी पूरा जो दुनिया है, ये दुनिया चपटी है। तो जितने फॉर्मूले लगते थे ना, वो सब उसी के हिसाब से लगते थे कि भाई अगर अंतरिक्ष में जाना है तो वो सारा कैलकुलेशन उसी हिसाब से होता था। और अधिकतर बार लोग का कैलकुलेशन फेल हो जाता था। पहली दफा कुछ लोगों ने अंतरिक्ष में जाकर बाहर से जब देखा कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, तो उनको दिखा कि ये गोल है। अब गोल है तो कैलकुलेशन भी हमारा बदल जाएगा, हमारी फिजिक्स भी बदल जाएगी, कि उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होने शुरू हो गए। और आदमी अंतरिक्ष में बार बार जाने लगा, मंगल ग्रह तक जाने लगा, चांद के दूसरे सिरे तक जाने लगा। तो कई दफा हम इस बिजनेस को दोस्तों बहुत बारीकी से नहीं समझते। मुझे लगता है कि बस मेरे को ये सिस्टम समझना है, मुझे ज्वाइन करना है। मुझे ज्वाइन करने के बाद कुछ लोगों को प्लान दिखाने निकल जाना है, फिर उनकी भी ज्वाइनिंग ले लेनी है। और उनकी ज्वाइनिंग लेने के बाद अब बस आराम से बहुत से पैसे कमाने हैं, जैसे उज्जवल सर कमाते हैं, जैसे और भी लोग कमाते। ओनली 4 स्टेप ऑफ दिस बिजनेस। यहाँ पे हम लोग गच्चा खा जाते हैं। ये दोस्तों 4 स्टेप का बिजनेस नहीं है कि आप जुड़ जाओ, आप लोगों को ज्वाइन करवा दो और बस पैसे आने शुरू हो जाएंगे कुछ लोगों के साथ। ये बिजनेस नहीं है। कई दफा शुरुआत में बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाते, और इसी कारण से इस बिजनेस में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग दोस्तों इस बिजनेस में बहुत आगे निकल जाते हैं। शुरुआत में कुछ समय लगता है, टाइम लगता है इस बिजनेस को रिसर्च करने के लिए। मेरा तो मानना है कि अगर कोई आदमी एक पान की दुकान भी खोलता है, तो वो रिसर्च जरूर करता है, वो देखता है उसके बारे में, थोड़ा सा खोजबीन करता है कि कौन से जगह पे वो पान की दुकान लगाने जा, कौन से जगह पे वो सब्जी वाली भाजी वाली दुकान लगाने जा। और हम लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करने जा रहे हैं, जोरों वाला चीज समझ लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल, ये जोरों जोरों वाली चीज है, मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं है, लेकिन बस ये एक पार्ट है बिजनेस का। इसके आगे भी बहुत बड़ा कुछ है, हमें जुड़ना भी है, लोगों को ज्वाइन भी करवाना है, बट इट्स ओनली एक छोटा सा पार्ट आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको बीच में लानी पड़ती है। जैसे क्रिकेट का बैट देख के अगर मुझे तेंदुलकर बनने का शौक हो जाए, विराट कोहली बनने का शौक हो जाए, कल मैं अपने स्पोर्ट्स दुकान पे जाऊं, बढ़िया वाली डुइक बैट खरीदूं,
25-30 हजार रुपए की बढ़िया सा पैड कर दूं, पूरा सेटअप कर दूं, तो कल से मैं विराट कोहली नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ बैट और बॉल और विकेट की चीजें नहीं है। वो आपको जो दिखती है ना, उसके बाहर भी और उसके और बाहर भी बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत सारी चीजें लगती है, तब जाके दोस्तों कोई वहां पे विराट कोहली बनता है ना। तो इस बिजनेस में हमको अब समझना पड़ेगा कि बिजनेस चलता कैसे। जहां तक मेरा मानना है कि इस बिजनेस की दो धुरी बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। सबसे पहली धुरी है दोस्तों फेथ, विश्वास। मार्केट में एक ऐसा एटमोस्फेयर है जहां पे बहुत सारे लोग निगेटिव बोलते मिलेंगे हर एक चीज के बारे में, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप मैट्रिक या इंटर आपने करा है, +2 करा है, आप किसी से राय विचार करने चले जाओ, मैं कॉमर्स लूं कि मैं साइंस लूं, मैं किस फील्ड में जाऊं, तो आपको डिफरेंट जोन के लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें बताते मिल जाएंगे। कोई बोलेंगे अरे पागल, साइंस तूने क्यों ले लिया, अभी क्या पूरा दुनिया में कॉमर्स चल रहा है, तुम्हें तो अकाउंटेंट बनना था, तुमको तो दूसरा पढ़ाई करना था। कोई बोलेगा अरे यूपीएससी क्रैक करना है तो दोनों छोड़ो, आर्ट्स ले लो, आर्ट्स लेके अपनी ग्रेजुएशन फाइनल करो, उसके बाद यूपीएससी के लिए कुछ तैयारी करो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन आपको डिफरेंट डिफरेंट बातें बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपनी सोच पे अडिग रहना कि भाई मेरी क्या सोच। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी सोच थी कि मेरी फेयरवेल पार्टी के पहले, मतलब कॉलेज से जब मैं विदा लूं उसके पहले मेरे पास अपनी 4 व्हीलर कार। बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, सेमेस्टर 1 में मैं बिजनेस में आ गया था और सेमेस्टर 6 जाते जाते 3 सालों में हमारा फाइनल होना था, और मैं कह रहा था कि 2 सालों में कोई ऐसा चक्कर चले कि मेरे को वो कार मिल जाए। तो हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता था, बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी, कैंपस करती थी, उसमें लोगों का हम लोग वो देखते थे, पैकेज देखते थे कितना पैकेज मिलता है। तो किसी की पैकेज होती थी दोस्तों साल की 2 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 4 लाख। तो मैं ऐसा हिसाब से कैलकुलेशन करके देखा कि अगले 5 साल भी इस पैकेज पे चलूं तो मेरे को कार नहीं मिलेगा, मतलब कॉलेज भी खत्म हो जाएगा और कार तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि जब कुछ चीज को शिद्दत के साथ आप चाहते हैं, सर ने बिल्कुल सही कहानी सुनाई कि जब जीने मरने का सवाल हो जाए, जब लगे कि नहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है, रोज दिन रात दिमाग उसके बारे में सोचने लगे, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज से मिलवाने। थैंक गॉड ये बिजनेस, मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बिजनेस दिया, एज अ गिफ्ट दिया, और ऐसे लड़के के जरिए दिया जिसपे मतलब मैं कभी फेथ ही नहीं करता। तो मेरे गांव का रहने वाला लड़का था, उसने मुझे आके बिजनेस बताया, और इस बिजनेस में धीरे 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 मैं आता चला गया, और आज अच्छे खासे इनकम कमा भी रहा हूँ। लोग यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां, मकान, सब कुछ बना। तो इन सब चीजों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों फेथ की, मैं बार बार बात कर रहा हूँ फेथ का, एक आम आदमी का विश्वास अगर यहाँ पे है, उसको थोड़े से ऊपर अगर लेके चले गए तो फिर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फेथ कैसे बढ़ता है, क्या काम करना पड़ता है फेथ को बड़ा करने के लिए? सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है इस बिजनेस में कि मैं किसी को ज्वाइन करवा पाऊंगा कि नहीं करवा। अगर किसी को वो ज्वाइन करवा लेता है तो फिर एक हफ्ते वो नहीं सोता है कि जिसको ज्वाइन करवाया उसका चेक मेरे अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। फिर वहां पे जाके मैटर फंसता है। फिर अगर उसका चेक भी आ गया तो सोचता है एक बार आ गया, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। दोबारा चेक आ गया तो फिर वो सोचता है कि मैं ये जो बाइक देख रहा हूँ अपने अपलाइन वाली बाइक मैं कब ले लूं। तो ऐसी धीरे धीरे क्या होता है कि उसका फेथ इस बिजनेस में बड़ा होता है। उस समय एक अपलाइन की जिम्मेवारी होती है कि उस व्यक्ति का फेथ बड़ा करने में उसके साथ रहे, उसको गाइडलाइन फील्ड में करे, उसको प्रोसेस समझाए, उसको सिस्टम समझाए, उसको अगले 3 महीने के लिए कहे भाई तुझे कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। हर मेरे ख्याल से कोई ऐसा टाउन नहीं है जहां पे आपकी वीकली मीटिंग नहीं होती। हर जगह पे किसी कहीं पे सैटरडे को होती है, कहीं पे फ्राइडे को होती है, कहीं पे ट्यूसडे को होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली मीटिंग होती है। कई जगह तो नाश्ता का भी प्रबंध होता है, वो भी फ्री में होता है। और मेरे ख्याल से मैं जितने कोर ग्रुप मेंबर्स को जानता हूँ जो हमारे टीम को पूरे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सभी लोग अपने अपने इलाके में वीकली मीटिंग करते हैं। तो एक व्यक्ति को जब इस बिजनेस में आप लेकर आइए तो सबसे पहला काम उसको यही कीजिए कि भाई तुम्हें 4 हफ्ते, एक महीने में जो 4 हफ्ते होते हैं, अगले 3 महीने तक तुमको कोई भी वीकली मीटिंग नहीं छोड़नी। 3 महीने तक वहां पे वीकली मीटिंग्स में उसको लेकर जाओ, उसकी जिम्मेवारी अपने कंधों पे ले लो। उसको फोन करो मीटिंग के पहले, भाई तुम कहाँ हो, एक दिन पहले फोन करो, मीटिंग के 1 घंटे पहले फोन करो, और कोशिश करो कि उसको वहां पे लेके मतलब आओ, या तो उसको किसी तरीके से वहां पे बुलाओ। ये जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं बड़े लीडर्स की इनकम कैसे बड़ी होगी, कैसे बड़े कमा लेते, मेरी इनकम क्यों नहीं होती। तो मैं सिंपल सा बात कहता हूँ कि लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, इट इज अ टाइप ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये लीडरशिप जो है कोई पोजीशन नहीं है कि आपको कोई पीएम मोदी के पोस्ट पे बैठा देगा, है ना। दोस्तों ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर खुद बनना पड़ता है, मार्केट आपको बना देगा, वैल्यू आपका लगा देगा कि आप लीडर हो या नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए जिम्मेवारी आपको अपने कंधों पे लेनी होगी। हर एक व्यक्ति जो आपसे कुछ भी प्रोडक्ट्स लेता है XYZ, चाहे आपका सोप यूज करता हो या शैम्पू यूज करता हो, कल के डेट में दोस्तों वो उज्जवल बन सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है, बिजनेस तो हमेशा पॉसिबिलिटीज पे ही चलती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। आप जिसको समझोगे कि ये खोटा सिक्का है, वो दोस्तों चेतक घोड़ा निकल जाएगा। कभी किसी को समझोगे कि चेतक घोड़ा खोटा सिक्का निकल जाएगा, ऐसा होता है हमेशा बिजनेस में, हमने देखा है कई सारे लोगों पे। तो दाव उल्टे पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें कोशिश क्या करनी है, हमें वो फॉर्मूला सब पे लगाना है जो फॉर्मूला सक्सेस की तरफ जाता है। जिसको निकलना होगा वो निकल जाएगा, जिसको फंसना होगा फंस जाएगा, लेकिन हमें ये मलाल नहीं होगा कि हमने एफर्ट नहीं लगाया, मैंने कोशिश नहीं करी या मैंने प्रोसेस पूरा नहीं किया। दोस्तों कई दफा आप चावल दाल, भूख लगी होती है, चावल दाल का प्रोसेस आप पूरा कर देते हैं, कभी कभी थोड़ा ध्यान हटता है, चावल गीली रह जाती है, खाने लायक नहीं होती, आप दोबारा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई मतलब ये दिख जाता है कि गलती कहाँ पे हुई प्रोसेस के दरमियान। तो आपको दोस्तों ये जो है ना सर्च एंड एरर मेथड आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम आपको यही करना है, हर एक व्यक्ति जो आपके साथ आ रहा है इस बिजनेस में, आप उसके फेथ लेवल को बड़ा करें और हमेशा इसी बारे में सोचे, दिनों रात एक ही चीज सोचे कि एक एक व्यक्ति का फेथ आप कौन कौन से काम करके किस लेवल पर लेके जा सकते हैं। आज भी दोस्तों हम लोग यही काम करते हैं। अभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये सब सवाल पुराने थे, जब हम लोग ज्वाइन किए थे ऐसे सवाल आते थे, रात में 2 बजे उठा के पूछता था डाउनलाइन सर बताओ ये 1600 कैसे आता है। उस समय एक इनकम होती थी 1600, रात में 2 बजे जगाकर लोग पूछते थे। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लोगों को पता है कि पैसे आते हैं। यार बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीजें लोगों को अब पता है। लेकिन किन लोगों को पता है, जो बिजनेस कर रहे हैं, नए लोगों को थोड़ी पता है ये सारी बातें। जो आपके साथ आज जुड़े उनको थोड़ी पता है ये सारी बातें। वो तो आज भी दोस्तों इस बिजनेस में नए हैं। आप उनकी वीकली मीटिंग की सेटिंग करो और उनका पहुंचने का वहां प्रबंध करो, उनके दिमाग में डालो कि अगर आपको बिजनेस बिल्डअप करना है, बढ़िया से अगर पैसे कमाने हैं, तो वीकली मीटिंग जाना है और मंथ में एक बड़ी मीटिंग होती है, वहां पे भी आपको पहुंचना है। दैट इज रविंद्र भवन। आज दोस्तों पूरे इंडिया लेवल पे आज हम सबसे बड़ी मीटिंग मंथली लेवल पे कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन उसमें लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लोगों की, जब लोग उसमें आते हैं, बैठते हैं पिछले चेयर पे, और जब वहां से निकलते हैं, उसके बाद जो उनका फेथ होता है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस होता है, उसके अगले हफ्ते की जो क्लोजिंग होती है, उसके अगले हफ्ते की जो क्लोजिंग होती है, बहुत मस्त होती है। नए लोगों से जब पेमेंट्स आना शुरू हो जाता है तो लगता है कि नहीं, जो चीजें चल रही है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो मैं आपको पहली बात जो मैंने आपको पॉइंट आउट करने को कहा कि नए लोगों को मीटिंग तक जरूर पहुंचाइए। दूसरा, नए लोगों को सिस्टम से वाकिफ करवाइए कि प्रोडक्ट्स कहां से मिलेगा। आप उनका बैसाखी मत बनिए। आईडी लगानी है तो हम लोग क्या कहते हैं, लाओ तुम्हारी आईडी हम लगा देते हैं। प्रोडक्ट लाना है तो क्या कहते हैं, लाओ प्रोडक्ट्स हम ले आते हैं। ये सारी चीजें आपके टीम को पंगु बना देगी। एक नए व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कभी इस बिजनेस से बड़ा होने नहीं देगी। आपका काम है दोस्तों रास्ता दिखाना। आप सिर्फ वहां पे पॉइंट करो कि भाई पटना में ऑफिस कहाँ है, इस जगह पे है, एक बार चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, ये हमारा ऑफिस स्टाफ है, ये तुम्हें प्रोडक्ट्स देगा, इसकी पीवी ऐसे होती है। ये सारा प्रोसेस सिखाने में ना जोर एक बार लगता है, लेकिन लाइफ टाइम का आराम है। और अगर लाइफ टाइम आप ये सब काम आप उसका करते रहे ना, तो एक आदमी का भार उठाते उठाते आप दब जाओगे बोझ से। और फिर 100 लोगों की, 1000 लोगों की टीम कभी नहीं बन पाएगी, फिर बड़ा इनकम कभी नहीं आ पाएगा। 10 साल बाद भी मैं आपसे मिलूंगा, पूछूंगी कितने का चेक आता है, तो वही 1000, 2000, 3000 रुपए में लटके रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रोसेस पूरा नहीं किया। ये प्रोसेस क्या था? ये प्रोसेस था नए लोगों को बिजनेस में लाना, उसको बिजनेस सिखाना। आप सिखाने के बजाय आप उसको गोद में लेके घूमने लग गए। आप सिखाने के बजाय आपने वो गुलाब के फूल उसके रास्ते में डाल दिए। आप सोच के देखिए कि अगर हमारे रास्ते में गुलाब के फूल पड़े होते, कोई हमारे घर से बाइक से आता हमको लेके जाता, कार से आता लेके जाता, तो वो सारे एक्सपीरियंस जो मैंने पर्सनली इस फील्ड में लिया है या आप अभी ले रहे हैं, अगर वो सारे प्रोसेस नहीं होते तो दोस्तों सफलता का मजा भी नहीं आता। तो हम स्टोरी भी नहीं सुना रहे होते। हम कहते हैं ये तो बहुत ऐसे ही है, बस पैसे डालो और वो पैसे गिली गिली छू करके कुछ दिनों में कई करोड़ हो जाएंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको प्रोसेस सिखाना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है अगर हमको बड़ा इनकम चाहिए तो। एक व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ता है तो पहले दिन उसकी फॉर्म उसी के हाथों फिल करवाइए। बोले कि भाई तुम निकालो अपना फोन,
वहां पे कैसे कंपनी का फॉर्म साइन अप होता है देखो। आप उसका केवाईसी प्रोसेस जो होता है पैन कार्ड का या बैंक अपडेट का, कितने सारे अपलाइन को मैं देखता हूँ मीटिंग के बाद इतना इतना सारा लेके वो खुद से मारते रहते हैं और डालते रहते हैं। व्हाट इज दैट? ये क्या है? आप अपने टीम को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? मैं तो कभी नहीं ऐसा करता। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कहता है जी सर मेरा चेक रुका है, मैं कहता हूँ अपने फोन पे मैं एक नंबर बताता हूँ कंपनी का, वो नंबर उसको सेव करवाता हूँ और कहता हूँ कि इस पे आप डाल दो, ये आपका काम है, ये आपने करना है। कल के डेट में आपके नीचे जो लोग आएंगे उनको भी यही काम सिखाना है। तो सिखाने में दोस्तों टाइम कितना मिनट लगा? 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा। लेकिन कल हमारा एक बड़ा सा जो बोझ था जो हमारे कंधों पे पड़ना था, वो बोझ हमारे कंधों से उतर गया और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली कि ये हमारा काम है, सीनियर का काम नहीं। यहां से दोस्तों शुरू होती है एक लीडर बनने की कहानी, जब एक व्यक्ति खुद से अपने प्रोडक्ट को पंच करता है, खुद से अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, खुद से वो अपनी आईडी लगाता है, खुद से वो अपनी पीवी चेक करना सीख जाता है, खुद से वो मीटिंग ट्रेनिंग्स में आना शुरू कर देता है। तब आप समझिए कि आप एक अच्छे टीम की मेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छी टीम कल के डेट में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपके ग्रुप में नहीं हो रही है ना, इवन क्लोजिंग के दिन भी आप क्या कर रहे हैं, आप को कोई पता नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं कि कितनी पीवी आज आने वाली है। कितने सारे लीडर ऐसे उनसे अगर पूछो ट्यूसडे भाई कितनी पीवी जा रही है, तो सर मैं लोगों से पूछ के बताता हूँ। ये बड़ी हास्यास्पद चीज है कि लीडर्स मंगलवार के दिन कोई उससे पूछ रहा है कितनी क्लोजिंग जाएगी, अभी भी उसको पूछने की जरूरत है? नहीं, इसका मतलब है कि आप अपने गोल के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। आपका कोई गोल ही नहीं कि आपको इस क्लोजिंग में कितने पैसे चाहिए। अगर आप मंगलवार को भी पूछने वाले हालत में हो तो आपकी ये गोल नहीं है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था इस बिजनेस में कि दोस्तों पहले क्लोजिंग से अगर मैं मतलब मैं जुड़ा उसके 2-3 महीने बाद अगर मेरे चेक्स आप निकाल के देखोगे तो एक रिस्पेक्टेबल इनकम हमेशा मेरे को आया, क्योंकि हमेशा दिमाग में फिगर रहता था कि इतना चेक मेरे को चाहिए, इतना पीवी मुझे करना है, इतना बिजनेस मुझे डालना है ना। तो जब तक आप अपने गोल सेट नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप इस बिजनेस में किसी भी चीज को, सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। अब एक और प्रॉब्लम होती है कि जब गोल की बात आती है तो गोल हम लोग कैसा बनाते हैं? एक ऐसा गोल बनाते हैं जो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बनाते हैं। दूसरों को इंप्रेस करने का मतलब 3 महीने में मैं कार खरीद लूंगा, 6 महीने में मकान खरीद लूंगा। व्हाट इज डैट? अगर कोई 150 किलो का आदमी कहे कि 3 महीने में मैं 70 किलो का हो जाऊंगा, ये पचने वाली बात नहीं है। आपको रियलिस्टिक चीजों पे आना होगा कि भाई आपका पहले 3 महीने का क्या गोल है। तो आपके पास फोन नहीं है, एक फोन आपको चाहिए। एक स्मार्टफोन बिजनेस के लिए बहुत जरूरी चीज है। वहां पे व्हाट्सअप आप वीडियो देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, अपने चेक्स खोल सकते हैं, लोगों की आईडी लगा सकते हैं। छोटी वाली फोन लेके घूम रहे हैं तो आप कन्वर्ट कीजिए कि भाई अगले 1 महीने में मुझे इतना पैसा कमाना है, 20-25 हजार रुपए, कि मैं अपने लिए फोन खरीद सकूं। फोन अगर आपके पास आ गया, फील्ड में आप जाते हो, बिना स्टॉक का जाते हो, आपके पास कुछ 10 पेस्ट का भी जुगाड़ नहीं है, 10 साबुन आपके पास नहीं है, न्यूट्रीफिक्स प्रोटीन पाउडर आपके पास नहीं है जो कहीं भी बिना कोई रिकमेंडेशन का आप उसको दे सकते हैं। पेस्ट किसी को भी दिया जा सकता है, साबुन किसी को भी दिया सकता है, गैसो के चूर्ण किसी को भी दिया सकता है, तुलसी किसी को भी दिया सकता है, कैल्शियम किसी को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर किसी को भी दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जहां पे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे कोई सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे कोई कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे प्रोडक्ट्स दोस्तों हर किसी के बस्ते में होने चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये आपकी जिम्मेवारी। बिजनेस आपको करना है, करोड़पति आपको बनना है, तो ये होगा कैसे, ये भी तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप 5,000 रुपए में पूरा करोगे, 10,000 में लोगे, 20,000 में लोगे कि 25,000 में लोगे। दोस्तों इस बिजनेस को जब हम लोगों ने शुरू किया था, हमारे ऑफिस का एड्रेस था पलंग के नीचे, यू नो। मतलब हम लोगों ने जो अपना कार्टून खरीदा था ना, ये बड़ी ऑफिस नहीं थी जिस ऑफिस में मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। एक घर था, उस घर में हम लोग एक डाइनिंग हॉल था हमारा, वहां पे एक बोर्ड लगा के रखे थे, वहां 10 लोगों से बातचीत करते थे और पलंग के नीचे अपना वो कार्टून छुपा के रखते थे। कोई मांगा कि 10 पैकेट दो, वहां से निकाल के देते थे। बट गोल बड़ा था कि भाई साल जाते जाते लोग मुझसे ऑफिस पूछ रहे, ऑफिस कहाँ है, तो मुझे अपनी ऑफिस बना, उसके बाद मुझे फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मुझे बहुत सारी जगह पे लोगों को सर्विस देनी है। दैट इज प्रोसेस बाय प्रोसेस। मतलब कि अगले 3 महीने में क्या करना है, उसके अगले 3 महीने में क्या करना है, उसके अगले 3 महीने में क्या करना है। तो नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, पहला 3 महीना में उनकी बेसिक चीजें उनके पास होनी चाहिए। अगर अच्छी फोन नहीं तो अच्छी फोन आपके पास होनी चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं है तो 1-2 जोड़ी अच्छे कपड़े ले लो, ठीक है। अगर आपके पास जूते नहीं है, जूते ले लो। अभी आपके पास डेमो किट नहीं है, डेमो किट अपने पास ले लो। आपके नाम का कोई पॉम्पलेट विजिटिंग कार्ड नहीं है, आप अपने नाम से पॉम्पलेट विजिटिंग कार्ड बनवा लो। आपके पास 10,000-20,000 रुपए का स्टॉक नहीं है, आप 10,000-20,000 रुपए का स्टॉक अपने पास बना लो। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट है, पहला जो दिमाग लगाना है वो यहाँ पे लगाना है कि भाई मुझे पहला गोल क्या क्या अचीव करना है 3 महीने के अंदर।
फिर हो सकता है कि आपको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप घंटों ऑटो की इंतजार करते हैं, बस की इंतजार करते हैं, तो भाई टू व्हीलर आपके पास होनी चाहिए। बना लो दम कि 6 महीने के अंदर मुझे टू व्हीलर करना है। बहुत अच्छा, एक 6 महीना बहुत एनफ है। 6 महीना अगर एक आदमी सिस्टमेटिक काम करेगा तो मेरे ख्याल से 40, 50, 60, 70, 80 हजार रुपए के लिए उसको सोचने नहीं पड़ेंगे। कोई भी टू व्हीलर कंपनी में आप जाइए, वहां पे आप अपना खरीद के लाइए। मैं तो अपनी अपनी पहली बाइक मैंने जो लिया था वो लगता है कि जून 2005 में मैंने ज्वाइन किया था, और जनवरी 2006 में मैंने पहली बाइक ले ली थी। 2007 अगस्त में मैंने पहली कार खरीदी थी। 2008 में मैंने दूसरी कार खरीदी, फिर 2011 में खरीदी, फिर तो कारों की लाइन। ठीक है, तो बहुत सारी कारें मैंने। तो ये क्यों मैं कर पा रहा था? क्योंकि मेरे पास क्रिस्टल क्लियर मेरा गोल था कि मुझे अगले दफा क्या चाहिए, मुझे अगले दफा अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है, अपनी टीम के लिए किस हद तक। देखिए, एक बहुत अंदर गुड़ की बातें मैं जो बताता हूँ, इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ठीक है, हम लोग बेचते हैं, बहुत मैजिकल प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जबरदस्त प्रोडक्ट्स हमारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ दोस्तों लाइफ स्टाइल भी बिकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल 1947 वाला रखे रखे रहे, हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं अपने फोन में, अपने पहनावे में, अपने अपने मतलब घूमने फिरने के तरीके में, अपनी गाड़ियों में, तो हमारे हम रोल मॉडल नहीं बन सकते अपनी टीम का। ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि आपसे लोग प्रेरणा नहीं लेंगे, है ना। अगर विराट कोहली आज भी वो टूटी हुई लैम्ब्रेटा बाइक पे चलता, है ना, तो कोई भी विराट कोहली बनना ही नहीं चाहता। आज विराट कोहली लोग इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल है वैसी, क्रिकेट खेल के वैसी लाइफ स्टाइल मिलती है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आपने भी कुछ ऐसा काम करना है जिसको करने के लिए आपके पीछे एक बड़ी टीम आए, लोग वो करना चाहें, सो दैट आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना होगा। तो पहला प्रोसेस मैं यही कहूंगा कि अपने लिए डेमोस्ट्रेशन किट, अपने लिए परफेक्ट बिजनेस किट बनाइए, जिसमें कि स्टॉक, डेमोस्ट्रेशन किट, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, चलने के लिए एक अच्छी गाड़ी, और 1 साल जाते जाते एक अपनी ऑफिस कहीं पे स्टेबल, कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। अब जहां पे ऑफिस है वहां पे ऑफिस लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है, पागलपन है ना। जहां पे सर्विस कोई दे रहा है वहां पे आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों लगाएंगे? ठीक है, आपका नेटवर्क अगर कुछ ऐसे जगह पे है जहां पे सर्विस देने में बहुत दिक्कत होती है, 60, 70 किलोमीटर का डिफरेंस है, 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो वहां पे जाके दोस्तों, वहां पे स्टेबल बिजनेस अगर करना है तो वहां एक परफेक्ट ऑफिस बनानी पड़ेगी, एक जबरदस्त ऑफिस खोलनी पड़ेगी। आज बिहार में देखिए कितनी सारी ऑफिस खुल रही है, रोज प्रतिदिन ऑफिस खुल रही है। कभी 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, हर दिन एक छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ऑफिस खोल रहा है, अपनी चैम्बर बना रहा है, उसमें कुर्सी है। डेफिनेशन ही बदलता जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। एक समय डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता था कि जाओ पेड़ के नीचे बैठो, नुक्कड़ पे बैठो, चाय की दुकान पे प्लान समझाओ। आज डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ के डायमंड्स क्या कर रहे हैं, अपनी रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हैं, रिक्लाइनर चेयर पे बैठे, और वहां पे उससे लोग मिलने आ रहे हैं और उसके लाइफ को देख के इंप्रेस हो रहे हैं, यार ये अपना बिजनेस का अपना मालिक है, मुझे भी ऐसा कर, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आप इस बिजनेस को कैसे लेके आगे जाते हैं, और उन सारी चीजों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। जैसे इस बिजनेस के लिए मैंने क्या बताया, फिर से मैं आपको रिवाइंड कर रहा हूँ कि आपके लिए डेमोस्ट्रेशन किट जरूरत है इस बिजनेस में, आपके लिए जरूरी है एक अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, आपके लिए जरूरी है अच्छा स्टॉक, आपके लिए जरूरी है एक अच्छी ऑफिस, ऑफिस हो जाए तो एक अच्छा सा डिपॉजिट भी आपके पास होना चाहिए, उससे भी आपको 6, 7%, 8% कमीशन मिलता, वो भी आपको हेल्प करेगा। ये सारी चीज अगले 1 साल में आपके पास होनी चाहिए, ये दिमाग में लेके चलना होगा। अगर आपको लोग देखेंगे ग्रो करते हुए, तो लोग दोस्तों आपको लीडर मानना शुरू कर देंगे, लोग आपके बातों पे अमल करना शुरू कर देंगे। लेकिन 2025 में भी आपको देख रहे हैं जैसे थे वैसे, और 2028 बीत गया वैसे ही देख रहे हैं जहां पे थे। तो मेरे मुझे नहीं लगता कि लोग आपसे इंप्रेस भी होंगे या लोग आपके साथ लंबा कोई फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि क्या बता रहा हूं मैं? तो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसा कमाए, उस पैसे को हम खाने में खर्च कर दे, उस पैसे को हम अपने परिवार वालों में खर्च कर दे, या उस पैसे को हम री इन्वेस्ट करें इस बिजनेस। तो दोस्तों, आज भी इस बिजनेस में हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं। आप ये जो घूमना देखते हैं ना, ये घूमना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं बहुत घुमा हूं, हमारी टीम बहुत सारी जगह पे घूमी है, फिर भी आज हम लोग घूमते हैं। आज घूमने में एक पैसा अपना, अपना जो बजट हम लोग बनाते हैं, अपना जो हम लोग पूरा साल का बनाते हैं, उसमें कुछ एलोकेशन फंड हम लोग करते हैं घूमने के नाम पे, है ना। अच्छे पैसे खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि दो चीजों का बेनिफिट होता है। एक बेनिफिट होता है कि हमारा जो हैंगओवर होता है वो खत्म होता है,
काम करते करते। दूसरी बेनिफिट होती है, जब इसकी फोटोज वीडियोज जाती है फेसबुक पे, इसकी फोटोज वीडियोज ग्रुप में जाती है, तो उधर प्लान की स्पीड बढ़ जाती है। चेक घटता नहीं है, चेक बढ़ जाता है, और अगली दफा और क्लोजिंग अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का लगता है कि जी ये यहाँ पे कर सकते हैं तो अगली बारी मेरी पक्की है। अब मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपसे पूछूं, अगर कोई 12,000 रुपए का रिवॉर्ड उठाने के लिए जाए तो कितनी पीवी उसको जरूरत पड़ेगी? ऑलमोस्ट मुझे लगता है दोस्तों कि उसको शुड बी डायमंड, एक डायमंड तो उसका मतलब होना ही होना चाहिए, और डायमंड नहीं भी है तो 4-5 लाख रुपए, 4-5 लाख पीवी की जरूरत पड़ती है। और ऐसा अगर 1,000 लोगों ने सोच लिया कि भाई मेरे को 12,000 का ट्रिप रिवॉर्ड अचीव करना है, तो 1,000 इंटू 4 लाख पीवी, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप जोड़ लीजिए कितना करोड़ आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वहां पहुंच, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज अगर हम सोचते रहेंगे तो सोचने से नहीं होती, सोचने के अलावा हमें वो काम करना पड़ता है ना। वही बात मैं कहता हूँ, किस्मतें सोती है वहां बंद तहखाने में, तलवारें पड़ी होती है जहां मयानों में। तो कोई भी चीज आपके पास कितनी भी अच्छी क्यों ना मिल जाए, अगर आप उसको करोगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? अल्लादीन का चिराग आपको मिल गया तो भाई चिराग भी घिसना पड़ता था ना अल्लादीन को। कभी जाके यूट्यूब पे देखिए, उसको घिसना पड़ता था। घिसते के साथ पहला ऐसा नहीं कि डायरेक्ट महल आ जाता था, एक बहुत भयानक खतरनाक सा चीज निकलता था, जिन, जिसको देख के अल्लादीन भी बेहोश हो गया। डर लग गया उसको कि कौन सी ऐसी चीज है। जब होश में आया तो उसको स्थिर होने में टाइम लगा, फिर उसने समझाया प्रोसेस सिस्टम कि कैसे वो काम करेगा, फिर उसने उसकी जिंदगी बदली। तो यहाँ पे भी दोस्तों शुरुआत में जो लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं, शुरुआत का जो 3-6 महीने का जो पीरियड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चा जब दुनिया में आता है, उसकी माँ उसको 3 से 6 महीने, 2 साल कितना हिफाजत करती है, कितना उसका ध्यान रखती है ना, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। अगर कुछ गलत चीज हाथ में उठा लेता वहीं पे उसको रोक देती है, बेटा रुको ये चीजें आपको नहीं खानी है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो ध्यान रखने का प्रोसेस होता है, एक माँ का 2 से 3 साल चलता है, उसके बाद वो बच्चा समझदार हो जाता है। फिर वो माँ को उंगली पकड़ के चलाना शुरू कर देता है, अगर उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसको सहारा वो दे देता है। तो इस बिजनेस का जो शुरुआत का साल, 2 साल 3 साल का पीरियड है, वो ये मत समझिए कि आपकी टीम बहुत समझदार हो चुकी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ये समझिए कि उनको बहुत कुछ सिखाना है, उनके अंदर बहुत सा फेथ डालना है, उनके फेथ को बिल्डअप करना है। बहुत सी मीटिंग लगेगी गाइज, बहुत सी ट्रेनिंग लगेगी, बहुत सारे अपलाइन लगेंगे, बहुत सारा प्रोसेस लगेगा, और बहुत सारे नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारा अश्वगंधा क्या काम करता है, गिलोय का क्या काम करता है। आप बहुत अच्छे लीडर बनना चाहते हैं लेकिन आपको मास्टरी नहीं है। अगर कोई पूछ दे कि लीवर ट्रीटमेंट में क्या लगता है, लीवर दाया है या बायां या सर में, कुछ लोग बोलते हैं कि सर में। अब लीवर को सर में ढूंढोगे तो हाउ, आप कैसे कह सकते हो कि आप यहाँ पे हेल्थ काउंसलर के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे लोगों को ट्रीट कर सकते हैं? पूछे किडनी एक होता है, दो होता है या 10 होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो उनको मास्टरी करना होगा इस बिजनेस में। अगर इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे जाना है तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए, और कॉन्फिडेंस में अगर नॉलेज का तड़का लग जाए तो दोस्तों आदमी चैंपियन बन जाता है। मेरी बात को शायद आप समझ पा रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर को आपने देखा है, ट्रक ड्राइवर अनपढ़ होता है, बहुत ज्यादा उसके पास डिग्री नहीं होती, लेकिन शायद अच्छे अच्छे डिग्री वाले लोग कार नहीं चला पाते, लेकिन वो ट्रक चला लेता है, उतनी बड़ी गाड़ी, है ना। जिसमें गियर भी एक बार में देखना होता है, स्टीयरिंग भी संभालना होता है, क्लच पे भी पाँव होता है, एक्सीलेटर पे भी पाँव होता है, पीछे का होता है, सब चीजें एक साथ देखता है, और वो अपने गाड़ी को राइड कर लेता है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कांपना शुरू हो जाता है जब पहली बार अच्छी गाड़ी पे बैठता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। साथ इकट्ठे तरीके से सोचने से ज्यादा अच्छा है कि आपके अपलाइन जो आपको काम बता रहे ना, बस बिना दिमाग लगाए करते रहिए। अगर वो कहते हैं वीकली मीटिंग जाना है तो नो क्वेश्चन, आपको जाना है तो जाना है। अगर वो बोल दे कि भाई आज हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग है, आना है तो आना है, नो क्वेश्चन। 3 महीने आपको क्वेश्चन करने का हक बहुत कम है। बस चीजों को विजुअलाइज करना है कि चपलाइन के साथ, और पूछो कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन आपको दे देंगे, है ना। तो सारे के सारे कंफ्यूजन आपका निकल जाएगा, सॉल्यूशन आपके पास आता चला जाएगा, परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, मैं बार बार इस बात पे फोकस देता हूं कि फेथ 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 अगर आपने डाउनलाइन का बड़ा कर दिया तो फिर आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे। आज हम लोग जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? मुझे फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का फेथ आज साथ में आसमान। हर एक व्यक्ति अब ये महसूस करने लगा है कि वो इस बिजनेस को जीतेगा, वो करोड़ों रुपए कमाएगा। क्या एक दिन में हुआ? क्या एक महीने में हुआ? सालों लगे, बहुत सारी चीजें लगी, बहुत सारी चीजों को उनके साथ करना पड़ा, बहुत सारी
ट्रांसपेरेंसी, मतलब जिसको कहते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट होके बिजनेस करना, जहां पे इधर सामने भी कुछ दिखे आमने भी कुछ दिखे, सब जगह सच्चाई दिखनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको आने वाले दिनों में पड़ेगी। लेकिन सो सिंपल, इतना दिमाग लगाने से ज्यादा अच्छा है जो आपका अपलाइन बता रहा है, जो जो इवेंट बता रहा है, जो जो मीटिंग बता रहा है, कह रहा है कि भाई तुम अगर अगर आपके नीचे कुछ पीवी ऐड हो जाएगा तो बिना दिमाग लगाए ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ये सब सोचना क्या है? ये बिजनेसमैन कभी सोचता है क्या किसी चीज के बारे में कि मैं किसको बोलूंगा तो कौन आएगा या नहीं आएगा? वो बस दुकान खोल के बैठता है, जिसको लेना है वो लेगा, है ना। जो उसको बताना है वो अपने तरफ से अपनी एंड से पूरी तैयारी करेगा, जिसको जो सामान खरीदना है वो खरीद के जाएगा। करोड़ों रुपए का बिजनेस खोल के भी लोग ये परफेक्शन के साथ नहीं कह सकते कि आज उनकी 10 गाड़ियां बिक जाएगी या 10 सोने के गहने जो है वो बिक जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक परफेक्शन है कि अगर आप बिना कुछ पैसे लगाए अगर 30 लोगों से मिल लो, 3 महीने में भी अगर 30 लोगों से मिल लो, तो मेरे हिसाब से 10-20 हजार रुपए आप कमा लो। 30 लोग अगर अपलाइन से मिलवा दो, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, अगर पहले 5-6-10 दिनों के अंदर अगर कोई मीटिंग आपने कर दी ज्वाइनिंग के बाद, फिर अगले हफ्ते में कोई मीटिंग आपने कर दी, वहां पे आपका अपलाइन भी चला गया, आप दोनों मिलके वहां पे मीटिंग कर रहे हैं, रिजल्ट अमेजिंग हो जाएगा। वहां पे आपका काम है बैठ के सीखना, वहां पे आपका काम है कि भाई आज 4-5-6-8 मीटिंग मेरी सीनियर ने की है, अब मेरे को सीनियर से भी बढ़िया बोल के दिखाना है, उससे भी बढ़िया मीटिंग करनी है। तो जिस दिन आपके अंदर ये जिस्ट आ जाएगा ना कि मुझे बढ़िया करना है, बेस्ट करना है, मुझे लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है, तो चीजें अपने आप सुधरती चली जाएगी। लेकिन कुछ लोग मुर्दा होते हैं, उनके अंदर कुछ भी प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई आगे निकल जाए, कोई आदमी उसके सामने कार खरीद ले, कोई आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जिसको फर्क नहीं पड़ता ना, उसके लिए बिजनेस नहीं है भाई। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनको फर्क पड़ता है, जो किसी की डायमंड शिप देखते हुए ताली तो बजाते हैं, लेकिन अंदर अंदर आंसू भी निकलता रहता है कि मेरा डायमंड क्यों नहीं। ये बिजनेस उनके लिए जो किसी को फ्लाइट पे देख के गौरवान्वित तो होते हैं, यस बहुत अच्छा है हमारा बिजनेस, लेकिन मैं फ्लाइट पे क्यों नहीं, मेरी बारी कब आएगी, अंदर अंदर आंसू चलता रहता है। बिजनेस उनके लिए है, क्योंकि जो अंदर से, है ना, भावों से भरा होगा, वही व्यक्ति दोस्तों इस बिजनेस में कमाल कर जाएगा, आने वाले दिन का हीरो होगा। लेकिन जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आगे कितनी भी बड़ी चीज निकल जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग दोस्तों इस समाज के लिए कभी भी कोई उदाहरण पेश नहीं कर सकते, किसी भी बिजनेस में कोई उदाहरण नहीं पेश कर सकते। आज ही मुझे फर्क पड़ता है, मेरे को 30 लाख रुपए हर महीने चाहिए, मैं दिन भर प्लान करता हूँ कि मेरे को 30 लाख जाने, उसके प्रोसेस में लगाऊं। अब 30 लाख रुपए पर मंथ अगर मेरे को आएंगे तो कितनी, मतलब अभी से प्लानिंग कर करके सोच के कभी कभी रात में पागल हो जाता हूं, उसको कैसे मैनेज करूंगा। 5-6 लाख रुपए आते हैं तो मतलब मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारा इनकम टैक्स, ये वो बहुत सारे सवाल जवाब। पिछली बार तो स्कूटनी में भेज दिया था मेरा पेपर, तो बड़ी मुश्किल से वहां पे मैनेज हुआ कि इस अकाउंट में इतने पैसे क्यों थे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा ना आना भी टेंशन है और पैसा आना भी टेंशन है, लेकिन पैसा आने के बाद टेंशन उठाना ज्यादा मजा देता है। फिर मजा आता है कि सबको देख लेंगे। लेकिन पैसा ना आना ये मृत्यु के समान है, आदमी को जीते जी मार देता है। तो पैसा कमाने का अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एआरएल मिला है तो इसमें दिमाग क्यों लगाते हैं? सिंपल सिंपल काम तो करनी है, ज्वाइन करना है, लोगों को मीटिंग करनी है, 3 महीने तक हर एक मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना है, लोगों को बताना है, उनका उनके हिस्से का काम सिखाना है, वो काम आपको खुद नहीं करना। ठीक है, उनके पास क्या क्या चीज घट रही है इस बिजनेस के लिए, उन प्रोसेस को पूरा करना है, वहां पैसे लगवाने। ठीक है, धीरे 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 उसको दोस्तों एक सफल एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके जाइए, उसकी ऑफिस, उसके बाद उसकी कार, उसके बाद कार पुरानी हो गई तो नई कार, अभी हमारे नेटवर्क में सर नई नई कार आ रही है। जो लोग वेरी ऑल्टो गुड। खरीदे थे, मतलब 2022 में, अब मेरे को ये पता चल रहा है कि वो लोग अपनी अपनी गाड़ियां बदल रहे हैं। आपको अगले 1-2 महीने के अंदर कुछ नई गाड़ियां देखने को मिलेंगी। गुड तो गुड। बड़ी अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगता है कि लोग इस कदर इस बिजनेस में डूब रहे हैं, इस कदर इस बिजनेस में दिन प्रतिदिन ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कि वो अपने टीम के लिए एग्जांपल है भाई। लोग उसी से तो सीखेंगे कि अगर ये कर ही कैन डू देन भाई भाई आई कांट, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों इस बिजनेस को आप इसलिए कीजिए क्योंकि आप दूसरे के लिए रोल मॉडल बन सके, और वो तभी हो पाएगा जब आप दूसरे से अपने आप को आगे रख पाने में सक्षम हो, दूसरे से आगे निकालने के लिए दौड़ लगाएंगे, है ना। सुस्ती वाली जो दौड़ होती है आराम तो देती है, छाया तो देती है, लेकिन कष्ट बहुत देती है। वो कछुआ खरगोश की कहानी तो आपको याद ही होगी, कैसे भूल सकते हैं आप। खरगोश दौड़ने में बहुत तेज था, आराम की तलब लगी, सोया और कछुआ धीरे धीरे रेस जीत गया। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग जीतने के लिए पैदा हुए, हार क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है बहुत पैसे कमा लिए, मुझसे तो पीछे वाला बहुत दूर है।
अभी थोड़ा दिन रेस्ट भी करेंगे, थोड़ा दिन मतलब बिजनेस एथिक्स पे काम नहीं भी करेंगे, फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले 6 महीना मेरा ताज हिलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। अगर आपने एफर्ट अपनी कम लगा दी, अपनी सोचने की चीजों को अगर नीचे के लेवल पे लेके आ गए, तो कल के डेट में दोस्तों आप बहुत नीचे चले जाएंगे, और वो आपके लिए शायद जिंदा रहने से भी ज्यादा कष्टकर हो जाएगा, मृत्यु के समान हो जाता है एक योद्धा के लिए। तो अगर हम लोग अपने लाइफ में अपने आप को योद्धा समझते हैं, चैंपियन समझते हैं, तो जीतना हमारा परम कर्तव्य है। और जीतने के लिए दोस्तों एआरएल आपके साथ है, इतनी ग्रेट कंपनी आपके साथ है, 2005 से कंटिन्यूड सर्विस दे रही है। हर एक व्यक्ति को उसके हिस्से का चेक बिना मांगे उसको मिलता है, हर एक किसी का टीडीएस समय पे कटता है, हर एक व्यक्ति को प्रोडक्ट समय पे मिलता है। ये सारी चीजें दोस्तों अगर ये मतलब इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही है तो कम बड़ी बात नहीं है। आपने अपने सामने हजारों, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मैं बात बता रहा हूँ, 2005 से लेके 2025 20 साल का पीरियड होगा, मैंने हजारों कंपनियों को आते देखा और जाते देखा, बट ये कंपनी आज स्टेबल है। और मैं कहता हूं कि 2025 चल रहा है, अगर हम दोस्तों आगे से 100 साल के बाद भी बात करेंगे, अगर मेरी लाइफ बची, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खा रहा हूँ शायद बच भी जाऊं, तो अगर अगर वहां तक मिले तो हम लोग दोस्तों बहुत 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 आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि हमारे साथ इतने बढ़िया गाइडलाइनर दिनेश नेगी, रवि जोशी सर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर के।